आज मैं आप लोगों को 3 ऐसे काम बतलाऊंगा कि जिस काम को करके आप महीने की कमाई मतलब 50 से 60 हज़ार रुपया करेंगे, वो भी गांव में रहकर। तो आप लोगों को अब बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि हमें परदेश में जाना होगा मतलब कमाने के लिए, रुपया कमाने के लिए। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा कमाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? परदेशों में। और वहाँ जाकर वो लोग 12-12 घंटा, 14-14 घंटा, 16-16 घंटा अपने मतलब कंधे पर लोहा ढोते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भार वाले काम करते हैं परदेश में जाकर। मतलब 12-12 घंटा एकदम मेहनत करते हैं और उनको महीने की कमाई कितना मिलती है? बस 12,000 या 15,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलती है। लेकिन आज मैं जो आप लोगों को बतलाऊंगा वो बिल्कुल आप गांव में रहकर महीने की कमाई यानी 50 से 60 हज़ार रुपया कमा सकते हैं और कम मेहनत करके बस 2-3 घंटा आप लोगों को काम करना होगा। तो चलिए इसी बात को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर समझाते हैं कि वो 3 काम कौन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ, यानी गांव में रहकर कौन कौन से धंधा आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या धंधा करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आपको श्रम छोड़ना पड़ेगा। श्रम मतलब लज्जा, मतलब आपको इज्जत की परवाह नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों की बातें एकदम छोड़ देना है कि क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। लोग तो बस कहने के लिए ही होते हैं। अगर आपके घर में दुख या तकलीफ या गरीबी आ जाए तो कोई भी लोग 2 रोटी लेकर नहीं आएगा आपको खिलाने के लिए। बस वो आपको ताना मार सकता है गरीब रहोगे तब कि इसके पास कुछ नहीं है। तो लोगों की बातों पर मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपने धंधा और व्यापार में या बिजनेस में घुस जाना है। अगर आप लोगों को मोटा मोटा पैसा चाहिए तब, यानी 50-60 हज़ार रुपये महीना चाहिए तब। लेकिन अगर आप शर्म करते हो, लज्जा करते हो कि गांव में रहकर हमको लज्जा आती है किसी भी व्यापार करने में, मतलब कोई भी धंधा करने में, तो आप अगर शर्माते हो तो आप लोगों के लिए ये धंधा नहीं है। आप लोग जाओ परदेश में, मतलब जाओ परदेश में या विदेश में, वहाँ 12-12 घंटा लोहा ढोना और 10-15 हज़ार रुपये कमाना, ठीक है। और जैसे लोगों की ज़िंदगी होती है गरीबों की तरह, वैसे ही अपना ज़िंदगी जीना। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हमारा ज़िंदगी अच्छा हो, मतलब कुछ सक्सेसफुल हो, हमारा जो लाइफ स्टाइल हो एकदम मतलब हैवी हो, मतलब चकाचक चकाचक हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना। आइए ज़्यादा देर न लेते हुए आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, सबसे पहला जो बिजनेस है वो आप लोग गांव में रहकर क्या करेंगे। सबसे पहला बिजनेस मैं बतलाऊंगा तो आप लोग मतलब हंसोगे कि भाई इस बिजनेस से इतना महीना कहाँ से होगा। अरे चचा होगा। हम मतलब ऐसे ही बक 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 नहीं बोल रहे हैं। हम जो लोग मतलब जो लोग पहले से बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के यहाँ जाकर मैं पूछा कि इस बिजनेस से आप कितना कमा लेते हो, तो वो लोग बताए कि हम इस बिजनेस से महीने का 60 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। कौन सा वो बिजनेस है, आइए देखते हैं। सबसे पहला बिजनेस है, अगर थोड़ा भी आप लोग पढ़े लिखे होंगे तो मैं पीछे ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा हूँ फटाक दे आप लोग पढ़ लिए होंगे। देखिए, सबसे पहला जो धंधा है यानी बिजनेस है वो क्या करना है, पिज्ज़ा बर्गर और अंडा रोल। यानी एक पिज्ज़ा बर्गर कितने का आता है, 40 रुपये का, और एक अंडा रोल कितने का आता है, 40 रुपये का। तो आप बतलाओ, मतलब जो लोग मतलब जो धंधा करते हैं लोग पिज़्ज़ा बर्गर या अंडा रोल बेचते हैं, उन लोगों से मैं जाकर बात किया तो वो बतला रहे थे कि हम एक दिन में 2,000 रुपये कमाते हैं। मतलब वो एक दिन में 2,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 30 दिन में आप गुणा कर लो कि वो लोग कितना कमाते होंगे, 60,000 रुपया। क्या 60,000 रुपया आप परदेश में जाकर कमा पाओगे? तो मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि आप लोगों को मतलब शर्माना नहीं है। कोई भी धंधा हो छोटा या बड़ा, आप लोगों को शर्माना नहीं है। जब आप गांव में रहकर पिज्ज़ा बर्गर बेचते हैं, अंडा रोल बेचते हैं, तो आप
एक दिन का 2,000 रुपया कमाएंगे। क्यों? क्योंकि अब पुराना ज़माना बीत गया। मतलब वो पुराना युग ज़माना गया कि नून रोटी लोग खाते थे, मोटा मोटा लिट्टी खाते थे और मरचा टमाटर की चटनी ये सब खाकर अपना मतलब जो हमारे दादा परदादा थे वो अपना ज़िंदगी गुजार दिए। लेकिन अब मॉडर्न युग ज़माना आ गया है, यानी 2025 आ गया। अब इसमें जितने भी हमारे एज के जैसे जितने भी लड़कियां हैं या लड़के हैं, उन लोगों को आप नून रोटी या सतुआ और प्याज दोगे तो उनके मुंह में घोटाएगा? नहीं घोटाएगा। वो एकदम अब मैं पहले ही बता दिया हूँ कि युग जमाना चेंज हो गया है। अब वो लोग एकदम नॉर्मल खाना मतलब पसंद कर रहे हैं कि थोड़ा सा मुंह में जाए और एकदम अंदर चल जाए। सांप सांप जैसे कोई भी सांप क्या करता है, कोई भी भोजन को चबाता नहीं है, निगल जाता है। तो वैसे ही आजकल के लड़के और लड़कियां सांप बन गए हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमको नरम खाना एकदम खाना है, जैसे ही मुंह में जाए एकदम अंदर चल जाए, पेट के अंदर। ठीक है। तो आप अगर गांव में रहकर ये बिजनेस करेंगे तो आप महीने का कम से कम 60,000 रुपया तो कमा ही लेंगे। ठीक है। तो अगर आप लोग समझदार होंगे तो मेरी बातों को समझ लिए होंगे। अब फालतू का अपना समय नहीं गुजारेंगे और अपने मतलब ये भी शर्माएंगे भी नहीं, क्योंकि लाज और शर्म ये दोनों छोड़ना पड़ेगा। अगर अगर आप लजाना और शर्माना छोड़ देंगे तो कोई भी धंधा आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लज्जा आती है, शर्म आती है मतलब, तो आप कोई भी धंधा नहीं कर सकते हैं। तो ये था पहला मतलब बिजनेस। अभी दो बाकी है। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा इनकम है, मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसा है आपके पास, कहीं से आपके पिता कमाते हैं या आपके दादा परदादा थोड़ा पैसा रखे हैं, तो आप दूसरा जो काम है वो क्या करो, सैलून यानी हेयर कटिंग। मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि मतलब युग जमाना वो पुराना बीत गया, अब उसको भूल ही जाओ। अब नए युग जमाना में अपनी ज़िंदगी जी रहे हो तो कुछ नए सोच के साथ जियो, मतलब अपना सोच भी बदल दो। ये सैलून, हेयर कटिंग, मतलब आजकल देख रहे हो एक एक बाल कटने में लोग 150-200 रुपया ले रहे हैं। और आज आजकल तो बहुत सारा डिजाइन चल दिया है। कोई मुर्गवा कटिंग कटवा रहा है, तो कोई बत्तख कटिंग कटवा रहा है, तो कोई अजय देवगन हीरो कटिंग कटवा रहा है, तो कोई सलमान खान कटिंग कटवा रहा है। मतलब जितने भी हेयर कटिंग हो रहे हैं आजकल, वो एकदम युग जमाना के हिसाब से हो रहे हैं। मतलब पहले जैसा नहीं है कि बाल इतना लंबा लंबा हो गया थी, कैंची से इस तरह काट दिए 2 मिनट में हो गया। अब मतलब फैशन का युग जमाना आ गया है। जितने आप फैशन मात्रा में हेयर काटो, पैसा है तो मैं पहले ही बोल दिया हूँ, अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो आप कहीं पर कोई बाजार है उसके अगल बगल एक अच्छा सा रूम बनवा दो। ठीक। और उसमें बड़ा बड़ा शीशा लगवा दो, और जो मतलब बालों को रंगने वाला जो क्रीम पाउडर होता है, मुझे उतना पता नहीं है, वो एकदम सजा दो और बालों को रंगना चालू करो। फिर हेयर कटिंग करो। एकदम अगर ये काम करते हो तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आप महीने में 50 से 60 हज़ार रुपया एकदम महीना कमाओगे ही कमाओगे। ये तो बात छोड़ ही दो कि हमको महीने में 10,000 या 15,000 मिलेगा, नहीं। ये काम करते हो तो आपको 50 से 60 हज़ार रुपया एकदम महीना मिलेगा ही मिलेगा। ठीक। तो अगर आप लोगों को ये दोनों बिजनेस में कोई भी नहीं पसंद आया, मतलब कोई भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें थोड़ा आप लोगों को इज्जत जाएगा। ठीक। भले थोड़ा इज्जत जाएगा लेकिन पैसा तो आएगा ही आएगा। ठीक है। चलिए, अब तीसरा जो बिजनेस है, मतलब तीसरा जो काम है, उसको मैं बतलाता हूँ। शायद वो आप लोगों को पसंद आ जाए। देखिए, जो तीसरा है इसमें थोड़ा आप लोगों को और पैसा ज़्यादा लगेगा। मतलब पहले वाला क्या था, पिज़्ज़ा बर्गर बेचेंगे तो आपको बस एक ठेला ले लेना है और पिज़्ज़ा बर्गर का सामान खरीदना है, यानी
मतलब 30-40 हज़ार रुपया में ये आपका धंधा हो जाता। लेकिन आप जब सैलून वाला धंधा करते तो इसमें आप लोगों को 1 लाख या 2 लाख पूंजी फंसता, यानी 1-2 लाख रुपया घर बनवाना है, शीशा लगवाना है, उसमें अनेक सारा क्रीम पाउडर किनना है, तो इसमें 2-3 लाख रुपया फंस जाएगा। लेकिन मैं तीसरा जो बता रहा हूँ उसमें लगभग आप लोगों को 5 लाख रुपया फंसेगा ही फंसेगा, लेकिन उसमें आप लोगों को महीने की कमाई 1 लाख रुपया हो जाएगी। यानी आपका तो 5 लाख मतलब 5 महीने में आप कमा लोगे। वो तीसरा धंधा क्या है, ज़्यादा देर मतलब समय न लेते हुए आइए बतलाते हैं आप लोगों को। तीसरा है तीसरा क्या है, पत्तल और चप्पल बनाने वाली मशीन। आप लोग नेट पर सर्च मार कर देख लेना, 50 या 60 हज़ार रुपये में एक मशीन आती है। बड़ी सी मशीन नहीं, छोटी मशीन, मतलब लगभग इतना इतना या इससे बड़ा, मतलब इतना होगी, मतलब इतना मशीन आती है। शादी ब्याह आजकल बहुत रफ्तार मतलब इतना जनसंख्या बढ़ गया है कि नवंबर दिसंबर के महीने जो बीता नहीं कि फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब इतना लगन का सीजन चल रहा है, इतना शादी ब्याह हो रहा है कि आप लोग पूछो ही मत। तो आप लोग कहीं अन्य शहर में जाकर, दिल्ली या बम्बई, वहाँ जाकर 2 मशीन खरीद लाओ, एक चप्पल बनाने वाली मशीन और एक पत्तल बनाने वाली। पत्तल जिसको समझ में नहीं आता है, पत्तल मतलब वो होता है जिसमें लोग खाना खाते हैं, मतलब पूड़ी सब्जी बुनिया वगैरह वगैरह, जो भी शादी में सामान बनता है उसको लोग कहाँ खाते हैं। ऐसे तो भुइयाँ खाते नहीं है कि मतलब धरती पर सब फेंक दिए और उठा उठा कर लोग खा रहे हैं, नहीं, वो लोग पत्तल में खाते हैं। उजला उजला थाली जो रहता है, जिसको थाली बोलते हैं पत्तल जैसी, वो रहता है। तो अगर आप पत्तल या गिलास बनाने वाली मशीन खरीद लेते हो, मतलब खरीद लेते हो जैसे 50 हज़ार या 1 लाख रुपया लगाकर, और इसको अपने गांव में बैठाते हो, मतलब इसको अपने गांव में मतलब रख देते हो, और उससे पत्तल गिलास और चप्पल बनाने वाली भी मशीन आती है, तो चप्पल बनाते हो, तो आप अनेक अलग अलग गांवों या शहरों में जाकर अपना धंधा और व्यापार फैला सकते हो। मतलब अगर ये कर देते हो और आप मालिक बन जाओगे, यानी 10 लोग आपके यहाँ आकर काम भी करेंगे, और आपको उन सारे लोगों को सैलरी देकर आप लोगों को महीने में 1 लाख की कमाई होगी। मतलब 1 लाख रुपये आप कमाओगे अगर ये काम करोगे तब, तीसरा जो काम है वो करोगे तब। लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक अच्छा सा मतलब गांव से साइड एक घर बनाना पड़ेगा, उसमें मतलब बिजली पहुंचाना पड़ेगा, और बिजली से उस मशीन को चलाना पड़ेगा, और दिन दिन भर उस मशीन से पत्तल तैयार करना पड़ेगा आप लोगों को। पत्तल और गिलास, गिलास मैं छोड़ दिया हूँ वहाँ पर लिखना, लेकिन गिलास गिलास और पत्तल बनाओगे तो एकदम आप लोगों के मतलब आपको लोग जान जाएंगे कि यहाँ पत्तल और गिलास बनता है। तो आपको कहीं जाना भी नहीं होगा, आपके यहाँ गाड़ियाँ आएंगी, मतलब कोई भी गाड़ी, जीप बस ट्रक आएंगे, और आपसे माल खरीद कर, मतलब आपसे पत्तल खरीद कर और अपने गाड़ियों में भरेंगे, और उसको ले 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 जाकर अन्य अन्य गाँवों में बेचेंगे। तो इससे आपको धंधा भी बढ़ेगा, और आपकी मतलब इनकम जो पैसा होगी वो भी मतलब बढ़ता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना बात मैं आप लोगों को बतलाया हूँ, आप लोगों को कोई ना कोई बात मतलब आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो इस वीडियो को एकदम मतलब लाइक कर देना है।